anyone and everyone who wants to change themselves internally and externally. You know, and change in the sense not the way we spoke in NLP, but it is about your physical transformation, you know, the way you look, the way you think, you know, and the way you are involved in your business internally and externally. Job में risk थोड़ा कम होता है, except for losing your job or something for bad performance, but or else यहाँ पे पहले आपको आपका प्रोडक्ट क्या है, सर्विसेज क्या है, वो सेट करना होता है, उसका जितना भी प्राइस है, मार्केट पोजीशन करना होता है, जितनी भी मतलब मान लीजिए जो भी लोअर लेवल से अपर लेवल का काम है, सब कुछ आपको करना है. But I always believe that change comes from within, from inside. And when we are talking about image consulting in a profession, first we need to understand the client's profession. Okay. जैसे मान लीजिए आप आए हो और you know आपका जो प्रोफेशन है वो पॉडकास्टिंग है. अब you know directly getting into dressing and styling and color combination, color coding and all. First thing, as a company, as an image consultant, we understand that podcasting is beyond the looks. Podcasting is beyond the dressing. Podcasting is आपकी ग्रूमिंग का ध्यान रख सकते हैं, जैसे मेल हो गए शेव करना है, या फिर लेडीज हो गए आईब्रोज करना है, हेयर पिन अप करना है. सी ड्रेसिंग डजंट ओनली मीन यू नो कॉस्मेटिक्स, मेकअप, यू नो क्लोथ्स अला. इट इज ऑल्सो यू नो कितने फिट हो आप, लाइक आर यू इनटू रेगुलर, आपका फिटनेस रेजिम है, मतलब खाना बराबर से खा रहे हो, आपके सिस्टम को आपने सही रखा है. स्लीप, यू नो स्लीप इज सो अंडररेटेड, ये हर प्रोफेशन के लिए. Hi Deepa, welcome back to our podcast. Thank you. And very happy to see you. Thanks Namrata, thanks for inviting me again. So जब दीपा आप लास्ट बार आए थे तो हमने बहुत सारी बातें की थी about the industry, about the female and male ratio and what not. So this time you have come up with another topic, that is image consultant. You Correct. are right? Correct. So अब बताइए हमें, आप क्या बताना चाहती है इसके बारे में? जो पिछले पॉडकास्ट में हमने देखा था, इट्स ऑल अबाउट द माइंडसेट, यू नो इंटरनल एंड एक्सटर्नल ब्लॉकेजेस और रेजिस्टेंस दैट वी हैव, वो हमने देखा था. तो अब बारी आती है नेक्स्ट लेवल की, नेक्स्ट नो वी स्टेप अप. सो हियर यू नो आई विल बी टॉकिंग अबाउट एज एन इमेज कंसल्टेंट एंड अ सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर, and also I'm a leadership coach. So we will speak on these lines, like what next. Last time हमने वहां पे छोड़ा था जहां पे we have set up a mind, like you know हमने एक चीज करने का ठान लिया कि मुझे ये करना है. भले ही वो पर्सनल लाइफ में हो या प्रोफेशनल लाइफ में हो, वी आर वेरी क्लियर, वी आर अवेयर अबाउट आवरसेल्फ. हमने एक गोल सेट कर लिया है, या फिर हमारी थॉट्स में क्लैरिटी आ गई है कि मुझे ये बनना है लाइफ में, या मुझे ये चीज चाहिए लाइफ में. तो वहां तक हमने एनएलपी का सहारा लिया, थोड़े टेक्निक्स ट्राई किए, यू नो, एंड वी इवॉल्व्ड एज अ पर्सन. वी अंडरस्टूड हु वी आर. ओके, नाउ अभी जैसे एज वी से, यू नो, जैसे हमें सेल्फ रियलाइजेशन हो जाता है, सेल्फ रियलाइजेशन होने के बाद अगर हम वहीं रुक जाते हैं, हाँ मुझे समझ में आ गया मुझे क्या करना है, और बस मान लीजिए हमारी जो थॉट प्रोसेस है या फिर एक्शन से वहीं पे रुक गए, तो फिर सेल्फ अवेयरनेस का क्या फायदा. अब नेक्स्ट आता है, यू नो, हाँ मैंने ये चीज चूज कर लिया है, मुझे ये करना है, नेक्स्ट व्हाट, इस चीज को मैं स्टेप अप कैसे करूं, नेक्स्ट क्या करूं. तो उस टाइम पे ना पीपल लाइक अस, लाइक यू नो इमेज कंसल्टेंट, सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर्स, लीडरशिप कोच, वी कम इनटू यू नो पिक्चर, जहां पे हम लोगों को समझाते हैं कि उनके थॉट्स में तो क्लैरिटी है. मान लीजिए उन्होंने एक बिजनेस सेटअप, उन्होंने एक बिजनेस का सोचा है, या कुछ एम्प्लॉय हैं, तो उनको अगले लेवल पे जाने के लिए उनको क्लैरिटी है. सो देन दे कम टू अस, यू नो, एंड जैसे कि वी गिव देम नीड एक्स्ट्रा टू डू. यस, मतलब उस जैसे अब हमने एक मूवी शूट कर ली, हाँ एडिटिंग बाकी है, सही है. नाउ यू आर द एडिटर एंड यू विल मेक द मूवी कि लोगों को पसंद लुक ब्यूटिफुल, यस, एंड कन्विंसिंग. या सो बात ये है कि हाँ, लाइक जैसे स्क्रिप्ट लेवल में
डायरेक्टर ने स्क्रिप्ट किया है, फिर एक्टर्स को कन्विंस किया है, एक्टिंग हो गया, सब कुछ ठीक है, बट देन हाउ टू पुट इट थ्रू, मतलब पहला क्या आएगा, बीच में क्या आएगा, इंटरवल ब्लॉक क्या होगा, क्लाइमैक्स क्या होगा, अगर वो एडिटर वो पूरे पहले तो उसको पूरी कहानी समझनी है, फिर उन्होंने पूरा जितने भी थॉट्स थे उनके, जैसे शूटिंग में जैसे हम डिस्कस कर रहे थे 7 से 8 घंटे शूटिंग ले लेते हैं, पूरा फुटेज उनका रहता है, लेकिन उसको 3 घंटे में उसको कितनी खूबसूरती से दिखाए और कन्विंसिंगली दिखाए। तो ये जो 7-8 घंटे का जो आपका थॉट्स है, उसको 2.5-3 घंटे में कैसे उसको ऑडियंस को कन्विंस किया जाए, सो दैट इज द जॉब दैट इमेज कंसल्टेंट्स डू। ओके, सो मेरा यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस टाइप के लोग आपके पास आते हैं? तो देखिए, फ्रेम ऑफ माइंड कुछ भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है, और उनको कितना प्रिपरेशन, अगर बहुत ज्यादा प्रिपरेशन की जरूरत होती है या थोड़ा सा प्रिपरेशन करने से वो हो जाते हैं, बस कैसे लोग आते हैं आपके पास? देखिए, मोस्टली तो ऐसा मानना है, मतलब मोस्टली जनरल पब्लिक जैसे समझती है कि ओनली बिजनेस ओनर्स नीड इट, या फिर जिनका खुद का ब्रांड बनना होता है, बनाना होता है, या फिर जो खुद की कंपनी है वो है, या फिर जो टॉप लेवल के होते हैं लीडर्स, लाइक जैसे हम एग्जीक्यूटिव कोचिंग भी करते हैं, तो वहां पे लगता है कि ओके, जो सीनियर लेवल पे लोग हैं, उन्हीं को ये सब इंपॉर्टेंट है, बट देन आई वुड सजेस्ट पीपल दैट ईच एंड एवरीवन हु इज इन एम्प्लॉयमेंट या फिर इनटू एनी बिजनेस और एनी प्रोफेशन, I think they should step up, they should consult an image consultant, and जो भी प्रोफेशन से हो आप, भले ही वो आप एम्प्लॉय हो या फिर खुद का बिजनेस कर रहे हो या फ्रीलांस कर रहे हो या यू आर वर्किंग फ्रॉम होम, अभी आजकल तो वो भी है कि देयर आर मेनी पीपल हु आर वर्किंग फ्रॉम होम, वॉट एवर प्लेटफॉर्म दैट यू बिलोंग टू, बट देन एज एन इंडिविजुअल वी आर ऑल अपसेलिंग समथिंग, right? Somewhere we are putting it across to people, we are putting ourselves out to people. मान लीजिए कोई भी हो सकता है कि जो घर बैठे रील्स बना रहा हो, जैसे कोई और लोग हैं जो कोई काम पे जा रहे हैं, who is going to office regular 9 to 5 जॉब, या फिर जो टॉप लेवल पे हैं, या बिजनेस ओनर्स है जिनका बुटीक है या फिर कोई ब्यूटी पार्लर है, या फिर खुद का कुछ कंसल्टेंसी है, सो यू टॉक about image consulting, it applies to everyone. Okay. Anyone and everyone who wants to change themselves internally and externally. And change in the sense not the way we spoke in NLP, but it is about your physical transformation, the way you look, the way you think, and the way you are involved in your business internally and externally. So let's take an example. There is a woman वो पहले कॉर्पोरेट में थी, जॉब करती थी, देन फॉर लास्ट 5 years शी इज स्टेइंग एट होम लुकिंग आफ्टर द चिल्ड्रन। अब उसने डिसाइड किया कि मुझे एक बुटीक चलानी है। पहले वो कॉर्पोरेट में थी, नाउ दिस इज इनटू बिजनेस, और बुटीक इज एंटायरली डिफरेंट, राइट? तो कॉर्पोरेट एंड बुटीक पोल्स अपार्ट है, तो कैसे वो आप उनको कैसे हेल्प करेंगे? Now, in corporates, what happens is mostly the rules, policies, everything is set by the company. Okay, and training is given by the company. See, HR gives you the policies, rules, and all, and there is a training department who trains you in the product process and behavioral skills, soft skills. Everything is taken care by the company. Right. Now, cut to the difference here is we are the company. There you are. An employee or part of an organization. Of course, we always say that you are a brand ambassador for that brand, the company. But here, you are the brand ambassador for your own brand. Right. Like, you are starting your boutique, say for example, in your name. Like, for example, say you're starting a boutique like Namrata Boutique. That Namrata is you. You are the brand. But obviously, you will be the first brand ambassador for your company. So, there's a huge mindset difference. Of course, when we work for someone else, as an employee, okay, we just read our KRAs, we just read our objectives, and roles and responsibilities, and we're like, okay, itna kar liya, तो ठीक है, इसमें से ऊपर नीचे कुछ हो सकता है. But then cut to when, with a break, let's say we're talking about this example, where, that lady has got 5 to 6 years break, and then she's starting, first things first is, even before image consulting, she should have confidence. It's like, we are not completely into, only into image consulting. We are also, soft skills training. So wherein we ensure that person has that much of confidence and trust in her that she can come back. Okay. Okay. Now, when a person says, yes,
I have got that confidence, I have got the trust. Now Deepa, this is what I want to do, like this is what I want to do, tell me what next. So when she's very clear that she was working in a corporate, तो मान लीजिए कि 10-15 साल उन्होंने काम किया, तो फिर 5 साल उन्होंने ब्रेक लिया, फिर उसके बाद उन्हें खुद का कुछ करना है। नाउ उनको ये समझना है कि 10-15 साल जो मैंने कॉर्पोरेट में काम किया है वो मैंने दूसरों के लिए किया है, मैंने बस उसमें से बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होंगे, उसमें से मैंने बस एक छोटा सा हिस्सा रही हूं यहाँ पे कटेन। उसके बाद उनको ये समझना है कि ड्यू टू सम अदर रीजंस मेरा 5-6 साल का ब्रेक है, उसके बाद अगेन आई एम गेटिंग बैक। एक फर्स्ट थिंग्स तो बहुत हिम्मत है, बहुत हिम्मत की जरूरत है, दैट after such a break you're able to come back and that also do something. See, again she has the option to go back and work in a company, but not doing that and starting her own brand. First thing is they have to realize now they are the brand, and second thing is they have to have immense confidence and a lot of patience, because this is not a salaried job. ऐसा नहीं कि मैंने पहले तारीख को ज्वाइन किया है तो 30 को मेरे को सैलरी मिल जाएगी, राइट। एंड सेकेंड थिंग इज जॉब में रिस्क थोड़ा कम होता है, except for losing your job or something for bad performance, but or else यहाँ पे पहले आपको आपका प्रोडक्ट क्या है, सर्विसेज क्या है वो सेट करना होता है, उसका जितना भी प्राइस है, मार्केट पोजीशन करना होता है, जितनी भी मतलब मान लीजिए जो भी लोअर लेवल से अपर लेवल का काम है सब कुछ आपको करना है। यहाँ पे कोई डिपार्टमेंटलाइज नहीं होगा कि हाँ मैं अगर मैंने कंपनी ओपन किया है तो मैं बॉस हूं तो मैं बस यही करूं, बाकी मैं नहीं करूंगा। You have to get down and do each and everything. Ground level से चालू. So you have to come very strong-willed if you're coming after a break. Now when they come to us, of course, this is where we start from. We give them some coaching and training in soft skills. थोड़े बहुत मॉड्यूल्स है तो वो हम फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन दे कम वी हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चनर्स एंड दे शुड नो द वोकैबुलरी, मतलब जो बिजनेस कर रहे हैं उसका वोकैबुलरी भी आपको जानना बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली। तो आपकी स्पेसिफिक ट्रेनिंग रहती है कि अगर वो जो चीज कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग आप ट्रेनिंग करते हो? देखिए हमारा एक्सपर्टीज जो है वो थोड़े बिजनेसेस में है, थोड़े बिजनेसेस में नहीं है, बिकॉज वी कम विद एक्सपीरियंस, राइट, बट वी डोंट हैव एक्सपीरियंस इन मोस्ट ऑफ द सेक्टर्स। सो फिर व्हाट वी डू इज वी हैव, दैट्स व्हाट आई वाज एक्सप्लेनिंग, दैट वी हैव अ सर्टेन सेट ऑफ क्वेश्चनर related to their industry and their sector, okay, regardless of whether we have knowledge or no about the sector, but we have knowledge about how to develop those skills. They should know what skills they require for their sector, technical skills probably, but we know how to motivate them, how to get the best from them, how to keep them going. See, we are mostly taking care of the soft skills part and ensuring that they are building a good image and brand about themselves and the company, but the technical part is what they will have to take care. But for that we will have a set of questionnaires, like for example if they are running a boutique, जो भी हमारे clients है वो विद क्लियर विजन और क्लैरिटी आते हैं कि दीपा मुझे यही करना है, तो जरूरी नहीं है नम्रता दैट मुझे हर सेक्टर के बारे में उनका टेक्निकल नॉलेज हो, ओके, बट देन हमें इतना भरोसा है कि अगर उनका टेक्निकल स्किल स्ट्रांग है तो उनका सॉफ्ट स्किल्स, वो कैसे अप्रोच करते हैं, कैसे ड्रेसअप करते हैं, कैसे बिहेव करते हैं, कैसे प्रेजेंटेशन बनाते हैं, कैसे लोगों से मिलते हैं जुलते हैं, हाउ दे बिल्ड रिलेशनशिप, ये सारी चीजों में ना वी ग्रूम देम एंड ट्रेन देम। बट ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। सी मान लीजिए हमने ऊपर का सब कुछ उन्हें ट्रेन कर लिया हमने, बट उनको बेसिक नॉलेज ही नहीं है उस इंडस्ट्री एंड बिजनेस के बारे में, फिर तो हमारा ट्रेनिंग इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, उसके लिए हमारे पास एक क्वेश्चनर होता है। जैसे कोई भी बैकग्राउंड से आता है और बोलते हैं कि मुझे ये इंडस्ट्री में अपना नाम बनाना है या बिजनेस करना है, भले ही हमें उस चीज में नॉलेज हो ना हो, हमारे पास एक क्वेश्चनर होते हैं जो भी हम अपने टेक्निकल टीम होती है, हमारे पास एक टीम है जहां पे हम उनसे पूछते हैं ये इंडस्ट्री सेक्टर से थोड़ा आप क्वेश्चन, तो दैट क्वेश्चंस वी आस्क देम, देन हम उनका नॉलेज उनके इंडस्ट्री में परखते हैं। एंड ऑफ कोर्स वी ऑल हैव सम कॉमन सेंस एंड वी अंडरस्टैंड जनरल चीजें समझते हैं। देन हम लोग ये श्योर होते हैं कि अगर मान लीजिए उनको बुटीक ओपन करना है या पार्लर ओपन करना है या कुछ एचआर कंसल्टेंसी ओपन करना है या ट्रेनिंग ओपन करना है या फिर पॉडकास्टर बनना है, कुछ भी बनना है,
अगर वो लोग बहुत क्लियर हैं कि मेरी ये इंडस्ट्री है, ये सेक्टर है एंड इसमें ये सारी चीजें लगती हैं, जैसे टेक्निकल चीजें मान लिए, जैसे टेक्निकल चीजें मतलब वो इंडस्ट्री को उसको चलाना कैसे है। ओके जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी को बुटीक ओपन करना है तो दे शुड नो द टाइप्स ऑफ फैब्रिक्स, they should know the prices of fabrics, they should know where it is manufactured. Probably we might not have that understanding, but they should have the understanding, but we will ensure they have the understanding. अगर वो लोग आते भी हैं हमारे पास without this, फिर हम बोलते हैं ना, go back and do some research, go do some survey in your own industry and come back and then we will groom you. राइट सो कोई भी चीज हो गया उसका, जैसे फिर मान लीजिए अगर मेरा ट्रेनिंग का इंडस्ट्री है तो आई शुड हैव सर्टेन सर्टिफिकेट्स, आई कैन नॉट स्पीक विदाउट हैविंग एनी नॉलेज, यू नो, ओके मैंने इनको देखा उनको देखा तो मुझे भी करना है। हाँ मैं इंस्पायर तो हो सकती हूँ, लेकिन अगर मुझे ट्रेनर बनना है और मुझे 40-50 लोगों के सामने सेमिनार देना है या वर्कशॉप देना है तो आई शुड हैव बीन सर्टिफाइड एंड आई शुड स्पीक दैट लैंग्वेज। सो यस, सो बेसिक जो प्रिपरेशन होती है, जो इवन बिफोर हमारे ट्रेनिंग से भी पहले ये जो प्री प्रिपरेशन होती है ना, ये वो उन लोगों को हम इधर वो प्रिपेयर्ड होते हैं या प्रिपेयर नहीं आते हैं तो फिर हम लोग एंश्योर करते हैं, वी गिव देम दैट टाइम सो दैट दे गो बैक एंड डू द रिसर्च एंड दे कम बैक। ओके अगर हम यहाँ लेट लेते हैं, ठीक है, जैसे कि कॉर्पोरेट में भी बहुत लोग होते हैं जो बहुत साल से मतलब 4-5 साल से जॉब कर रहे हैं, आफ्टर अ सर्टेन पीरियड वो छोड़ देते हैं अपने आप का ख्याल रखना कि यार ठीक है यही तो रोज आना है, यही सेट ऑफ पीपल से रोज मिलना है। इज दिस अ राइट अप्रोच? मोनोटोनस बोलते हैं उसको, मोनोटोनस मोनोटोनस लाइफ हो जाता है, स्केड्यूल भी मोनोटोनस हो जाता है। अभी इतना लाइफ मोनोटोनस हो जाता है कि जैसे हम बता सकते हैं कि अभी मेरे घर वाले क्या कर रहे हैं या मैं क्या कर रही हूँ, अच्छा ठीक है तो इसका ये स्केड्यूल है, हाँ 9 o'clock ये करेगी, 10 o'clock ये करेगी, 5 बजे ये करेगी, सब सो मोनोटोनस लाइफ हो जाता है। और जैसे हमारा लाइफ सेट हो जाता है ना, जैसे हम बोलते हैं ना थिंग्स आर सेटल्ड, हाँ नाउ वी आर सेटल्ड, राइट, घर है, गाड़ी है, ये है, वो है, फैमिली है, अब क्या है। So and but obvious it comes to all of them regardless of the gender, मेल हो या फीमेल हो, उनको एक लथार्जिक आ जाता है यार, यू नो ठीक है ना, काम है, घर सब चल रहा है, तो why self care, you know, why to change when everything is going smooth, why वो आ जाता है ना, क्यों करूं मैं, किसके लिए करूं, अब तो सब सेट है। तो दैट मेंटालिटी मोस्ट ऑफ अस गो इन। So जैसे हम एक प्रोफेशन में कंफर्टेबल हो जाते हैं या सेटल हो जाते हैं ना, तो वी आर लाइक ओके, we ask like why to improve ourselves, not only in external dressing or you know personality, नहीं है, internally भी ऐसा हो जाता है, अरे ये काम तो मुझे आता है ना, मैं क्यों एडवांस सीखूं, मैं एम कंफर्टेबल हूं, मुझे पगार मिल रहा है, मेरी नौकरी है, मेरा घर चल रहा है, तो why should I develop, why should I change myself? तो बट ऑब्वियस आ जाता है, लेकिन ये अच्छा तो नहीं है। टाइम टू टाइम आपको अपने में इम्प्रूवमेंट लाना चाहिए for yourself, not for anyone else. अभी आप इसका मैं एग्जांपल दे सकती हूँ, बहुत सारे कंपनीज में अगर आप देखोगे तो बहुत सारे ऐसे सीनियर लोग मिलेंगे जो 20-25 साल से वही कंपनी में ऑलमोस्ट मे बी उनको 1 या 2 प्रमोशन ही मिला होगा एंड दे आर वेरी हैप्पी। ओके, लाइक मान लीजिए 20 साल से वही कंपनी में काम कर रहे हैं, उन्होंने एक लोअर लेवल पे ज्वाइन किया होगा, फिर टीम लीडर बने होंगे और मैनेजर बने होंगे, और उससे फॉर एग्जांपल यहाँ तक भी नहीं पहुंचते, बहुत सारे लोग सीनियर टीम लीडर के लेवल पे ही रह जाते हैं एंड दे लाइक वी आर ओके, वी आर हैप्पी, इतना सैलरी मिल रहा है, इतना मेरा घर चल रहा है, ऑफिस में भी सब सारे रिलेशनशिप अच्छे बने हैं, बॉस के साथ अच्छा रिलेशनशिप है, क्लाइंट से मेरा बनता है, कोलीग्स सब कुछ, सो दे डोंट पुश देमसेल्फ फॉर द नेक्स्ट लेवल, दे आर कंफर्टेबल। बट कट टू अगर आप कोई दूसरे लोगों को देखो, मतलब इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन देयर विल बी समवन विद इन 10 years they would have become a manager, there is someone at the age of even after 25 years of experience they are still a senior team leader. The difference is the urge. ओके, like you know, हाँ तो जब आप सेल्फ ग्रूमिंग करते हो या टाइम टू टाइम आप अपना ड्रेसिंग चेंज करते हो, क्योंकि फैशन भी चेंज होती है फॉर एवरीवन, तो आप टाइम टू टाइम चेंज करते हो, तो वो आपको एक बूस्ट देता है या एक सेल्फ ऑफ अचीवमेंट देता है क्या, ऐसा कुछ होता है? सी हमारे यहाँ पे हम ये बोलते हैं ना फर्स्ट इम्प्रेशन इज द बेस्ट इम्प्रेशन। अब मैं आपसे एक बात पूछती हूँ नम्रता, व्हाट आर द ओकेजन्स वेयर यू गेट रेडी, कौन से ऐसे ओकेजन्स है जो आप तैयार होते हो, ड्रेसिंग सेंस में पूछ रही हूँ। आपने गलत इंसान से पूछ लिया, पता है क्यों? मुझे ना तैयार होना बहुत पसंद है, तो इवन फॉर अ
छोटा सोसाइटी फंक्शन, आई विल गेट रेडी। ओके इवन मेरे पड़ोसी के घर में कुछ होगा, आई विल गेट रेडी। तो आपने बोला गले तो इंसान से आई लव गेटिंग रेडी। तो ये एक मैं क्या बोलूं, मेरे लिए ये क्वेश्चन नहीं था। तो अच्छी बात है ना। और फिर मैं आपके थ्रू में बहुत सारे लोगों को ये बोलना चाहूंगी कि सब लोग नम्रता की तरह रहना चाहिए। बिकॉज सी नाउ यू टेल मी, ओके नाउ दिस क्वेश्चन आई हैव फॉर यू अगेन, व्हाट मेक्स यू डू दैट? व्हाई डू यू गेट रेडी फॉर ऑल दीज ओकेजन्स? मेरा ना बचपन से एक प्रॉब्लम है, आई थिंक आई एम अ ब्रांड। ये बचपन से है मेरे में। अच्छा। ऐसा नहीं है कि मैंने ये डेवलप किया है, तो बचपन से है दैट आई एम अ ब्रांड, और मुझे वैसे ही अपने आप को प्रेजेंट करना है। नम्रता है, और वो नम्रता दिखनी चाहिए इन एवरी ओकेजन। दिवाली है तो वो दिवाली जैसे एकदम रेडी होनी चाहिए, कोई फंक्शन है तो उसके, तो मुझे सबसे अलग और हमेशा अच्छा दिखना अच्छा लगता है। अच्छा। ये मेरा एक है। ठीक है, तो मेरा फॉलोइंग सवाल ये है, तो आपको क्या मिलता है? मिलता सेटिस्फैक्शन। आई एम वेरी हैप्पी वेन एवर आई एम गेटिंग रेडी। पता है, घर में जैसे वो तीज त्योहार होते हैं ना, तीज होते हैं, तो हम तो बचपन में तीज करते नहीं थे। अच्छा। बट माई मॉम यूज्ड टू से कि तीज होता था, आई वॉज द फर्स्ट वन, मम्मी लोग बाद में तैयार होगी, मैं पहले अपना लहंगा चूड़ी वूड़ी पहन के तैयार हो जाऊंगी। हाँ, मुझे स्टोरी आपके लिए वो कथा पढ़नी है। मुझे सिर्फ कथा पढ़ना रहता था, मम्मी दादी चाची ये सब के लिए, जॉइंट फैमिली में रहते थे तो। लेकिन सबसे पहले मैं तैयार होती थी, तो मुझे खुशी मिलती है तैयार होने में। देखिए, बात यही है, सिंपल सी। जब हम तैयार होते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हाँ यार, कौन देख रहा है? पहले एक तो है, कौन देख रहा है? ये तो वही कॉलीग्स है, वही घर वाले हैं। तो आपने जो सही बात पकड़ी है वही है, आप खुद के लिए तैयार होते हो। तो हम भी यही बोलते हैं अपने क्लाइंट से, खुद के लिए तैयार हो। एंड जो फीलिंग आपको है ना, तो ये चाहती हूँ मैं मेरे इस क्लाइंट्स को भी मिले, द सेटिस्फैक्शन, द हैप्पीनेस। सी, जैसे आप तैयार होके आईने में अपने आप को देखते हो ना, एक मोमेंट के लिए लगता है वाओ, राइट, वाओ। मतलब आप खुद अपने आप को अप्रिशिएट करते हो कि आज तो मैं अच्छी दिख रही हूँ। तो ये आज वाली जो बात है ना, ये सीमित रह जाती है 5-6 दिन के लिए। त्योहार के दिन हो गए, या फिर कोई फंक्शन हो गया, या फिर ऑफिस में कुछ कल्चरल्स हो गया, बस उसी, या फिर कोई मीटिंग्स हो गया, इंटरव्यू हो गया, बस उसी के लिए तैयार होना है। बाकी दिन नॉर्मल डेज, लाइक वी ऑलवेज हैव क्लासिफाइड इट इनटू, हाँ, टुडे इज अ नॉर्मल डे, टुमारो इट्स अ प्रेजेंटेशन और अ मीटिंग, तो उसके लिए तैयार होते हैं। बट देन आई वुड ऑलवेज से every day is a celebration, so get ready, you know. The only place where you can be a little yourself is at home, right. Probably when you're just doing your own schedule at home, jahan pe you don't have any guests or something like that, you're just with your family, you can be very comfortable. But then when you're going out, say like for example you said birthday party or some event in apartment, or you're going daily to office or for your business, so it gives a feel good factor, right. तो ये एक्चुअली क्वेश्चन मेरे लिए नहीं था, ऑडियंस के लिए था, क्योंकि मुझे तो तैयार होना बहुत अच्छा लगता है। तो आपके थ्रू उनको समझेगा ना, और भी बेहतर समझे, मैं वो लोग समझेंगे। बात पे तैयार हो जाती हूँ, तो मेरे घर में भी सब बोलते हैं कि यार हमेशा ये इंथुजियास्टिक रहती है, ये हमेशा हिंदू में रहती है, तैयार हो जाती है। नहीं, इससे क्या होता है, कहीं चलना है सबसे पहले तैयार होके बैठ गया, हाँ चलो। नहीं, इससे क्या होता है ना, एक तो आपको खुशी मिलती है, बट जैसे आप ड्रेस्ड अप होते हो ना, आप जैसे ऑफिस चले गए ना, मान लीजिए उनका दिन थोड़ा खराब है या फिर कुछ मूड ऑफ है, जैसे आपको देख लेते हैं ना, जो भी अच्छा, भले ही वो लेडीज हो या जेंट्स हो, कोई भी हो, अगर प्रॉपर ड्रेस करके ऑफिस में वॉक करते हैं या फिर बिजनेस में ऐसी मीटिंग में आ जाते हैं ना, आपको वाओ, एक मोमेंट के लिए आप सब भूल जाते हो, बोलते वाओ क्या ड्रेसिंग है। हाँ, वही जो हम इसमें वी कैन से दैट कि जो आंख को ब्यूटीफुल लगे वो अच्छा ही लगता है, अच्छा ही लगता है ना, राइट। तो चलिए मैं आपको ना एक सब्जेक्ट देती हूँ जी। जैसे मैं अगर मैं आपके पास आई अपना इमेज को सुधारने के लिए जी, सो व्हाट चेंजेस यू विल रिकमेंड मी? नाउ let's start from your profession. Right. See, many times people do it the other way around. They are like, okay, आपने क्या पहना, ये करना है, वो कलर कॉम्बिनेशन करना है, ये वो करना है. But I always believe that change comes from within, from inside. And when we are talking about image consulting in a profession, first we need to understand the client's profession. Okay. जैसे मान लीजिए आप आए हो और आपका जो प्रोफेशन है वो पॉडकास्टिंग है. अब डायरेक्टली गेटिंग इनटू ड्रेसिंग एंड स्टाइलिंग एंड कलर कॉम्बिनेशन, कलर कोडिंग एंड ऑल,
First thing, as a company, as an image consultant, we understand that podcasting is beyond the looks. Podcasting is beyond the dressing. Podcasting is like, if you come to me as the profession, I want to understand what kind of a person you are. Okay. Like if you come in, I would say probably, what is the level of listening skills you have. Like if you rate 1 on 10, like if you rate, what would you rate? I'm on 9. 9. I Great. can listen to people for hours. Done. And how much will you be ready to research on the other person who comes in? Like the way I told, it applies to you also. Probably you will not know about the profession. Like you might not know all the profession which exists, but then sometimes some random person comes in. Probably you will not relate to their profession. Right. So the first things first is you should be open to research Right. on the person who's coming in. If they have achieved something in their life, then you should be able to research about the person. Or if the person is okay, a next door person, but then you should be able to know what background that person comes in, what profession he belongs to, he or she belongs to. So you should be open to learn or research about the person Right. and the profession. Okay, so एक तो listening skills हो गया. We will work on that. Right. Of course we all have parameters. Right. So we work on the parameters which is required, the soft skills which is required for your profession. Let मेरा 9 नहीं होके होता 5 listening skill. So what recommendation would you give Yeah. me? See, now what happens is, if you are very impulsive, and sometimes people are very talkative. They just want to keep their viewpoint. They're like, okay, I have called a person to talk to me, and then I'm telling my stories. Like, हाँ मेरे साथ ऐसा हुआ. अगर वो बंदे ने एक वर्ड बोला ना, हाँ मेरे साथ भी ऐसे हुआ, मैं भी कहानी बोलूं. So if a person is very impulsive and is reacting, it's not that they don't want to listen, but more than listening, they want to speak. They want to be heard. Okay. Now, if someone comes in with that kind of a ratio, we give them a lot of listening skills activities. We will never ever discourage people from taking up any profession. We, as a soft skills trainer especially, I believe that anyone can do anything. Like if I can become a trainer, anyone can become anything, because I was that talkative and impulsive person who always believed in, like, I have got to say, whether that makes sense or no, I keep speaking. Later, when I went into this training, when I had the passion of becoming a trainer, I was put into listening skills training. And then I realized, no, I don't want to listen to him. I want to speak. So I realized training is all about speaking. I used to think training is all about speaking. But then during the certification and course, I realized, no, it's more of listening, understanding, and evaluating. And then if you have a point, then speak, or else just listen. Oh. So yes, so when you come to me as a, say, podcaster, and you say that, so the first thing is we will put in through a certain techniques or some activities wherein we'll ensure that you have that score in listening skills. And if it is good, then great. If no, if it's less, then probably yes. See, again, we believe in grooming and training. Right. We never ever say that no, this is not possible for you. See, saying no is not our job. Right. Our job is to develop the skills. Okay. We will put across the pointers telling that this is a job that you have chosen. This is a profession you want to get into. For this profession, these are the skill sets which is required. Right. So develop them. Some people will take weeks, some people will take months, some people will take days, depending on them. But then yes, we do motivate them and ensure they develop the skills. ठीक है, तो पॉडकास्टर के लिए हो गया कि उनका लिसनिंग स्किल, Yes. फिर उनका रिसर्च स्किल, Yes. एंड देन two points आपने बोला. And हाँ. thing is, they should be having that communication skills. Basically, see, that's very important. But listening skills come on top, right? The second, yeah. See, पहले तो है जो सुनने की क्षमता है उनमें. Right. और दूसरी चीज हमने जो बोली है वो है जो गेस्ट आ रहे हैं उनके बारे में समझना है, उनका बैकग्राउंड समझना है, कौन से प्रोफेशन से है वो रिलेटेड थोड़ा रिसर्च करना है. एंड तीसरी चीज होगी कम्युनिकेशन स्किल्स. कम्युनिकेशन स्किल्स में ना हमें लगता है कि मुझे स्क्रिप्ट बनाना होगा या फिर क्वेश्चंस
लिखने होंगे और फिर वही पूछना है, ये सवाल जवाब जैसे इंटरव्यूज में होता है ना, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 5। तो पॉडकास्ट ऐसा नहीं होता है। पॉडकास्ट डजंट हैपन विद अ क्वेश्चनर। जैसे अभी आप और मैं बैठे हैं, हम लोग कोई क्वेश्चंस नहीं, मतलब आपने कोई क्वेश्चंस रटा के नहीं आए हो, हम कोई स्क्रिप्टेड नहीं करें, आप ये पूछेंगे मैं ये जवाब दूंगी। पॉडकास्ट में आप जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो। आपने एक टॉपिक छेड़ा, मैं कुछ अपना जो भी थॉट्स है वो एक्सपीरियंस से या नॉलेज से मैं वो शेयर करूंगी। और कम्युनिकेशन इज एन आर्ट। तो इफ यू आर अ गुड पॉडकास्टर, व्हाट यू विल डू इज, जैसे मैं बात कर रही हूँ ना उसमें से कीवर्ड्स निकालोगे। अच्छा ठीक है, आपको एक मैं 5 मिनट कंटिन्यूसली बात कर रही हूँ, उसमें से आपको लगेगा मुझे दूसरे क्वेश्चन के लिए लीड मिल गया। उन्हीं के बातों से आपको लीड निकालना है, ना कि बैठ के 10 सवाल मैंने रिसर्च करके रख दिए, बस मैं यही, इसका मेरे को जवाब मिल गया तो काफी है। यस, बैक ऑफ द माइंड, बिकॉज पॉडकास्ट आपका है, कॉन्सेप्ट आपका है, और आप कोई चीज होते हैं जो आप आपके दर्शकों तक पहुंचाना चाहते हो। कीपिंग दैट इन माइंड, बट हैविंग सेड दैट, यू हैव टू एंश्योर दैट वो कॉन्वर्जेशन का फ्लो भी हो, प्लस आपका जो कॉन्सेप्ट है जो आपने माइंड में रखा था, हाँ ठीक है, ये आपको ये कीवर्ड्स क्यों मिल रहे हैं, बिकॉज आपने वो 10 क्वेश्चंस लिख के रखा है, हाँ मुझे ये टॉपिक्स में, एंड वो आप ऐसे सवाल करोगे जवाब में ही आपको दूसरे सवाल का लीड मिल जाए। दैट कम्स विथ एक्सपीरियंस। You know, as you say that, okay, the first time when you do some podcast, I know everyone, whatever job, whether it's a podcast or my first training, मान लीजिए आपका पहला पॉडकास्ट हो या मेरा पहला ट्रेनिंग हो, हम लोग इतना ओवर प्रिपेयर कर लेते हैं। मैं तो पूरा स्क्रिप्टेड कर दी थी, बिकॉज मुझे ऐसा लगता था कि मैं कुछ गलत ना बोल, चलेगा। अगर आप पहली बार, दूसरी बार, फर्स्ट टाइम या सेकेंड टाइम, बिकॉज यू डोंट हैव एक्सपीरियंस, एंड ये जो कम्युनिकेशन होता है, एज आई से, इट्स एन आर्ट, इट कम्स ओनली विद प्रैक्टिस। But if you are very clear that the person who is coming, the profession that she is coming, ये मैं क्लियर हूं और मुझे ये 10 सवाल के जवाब चाहिए। अगर अपनी स्टार्टिंग 2-3 पॉडकास्ट या फिर मेरी मान लीजिए 2-3 ट्रेनिंग्स जो मेरे स्टार्टिंग के थे, जो भी मुझे टॉपिक दिया गया है उसके बेस पे मैंने कुछ स्क्रिप्ट बनाया होगा या कंटेंट बनाया होगा, मैं शायद कभी पीपीटीज पढ़ रही होंगी, इवन इफ आई एम एबल टू स्टिक टू द टॉपिक, उतना काफी है। और फिर ये पॉडकास्ट करते करते लोगों से ऐसे ऑन कैमरा बात करते हुए आपको आदत हो जाएगी, जैसे मुझे ऑडियंस के सामने खड़े रह के बात करने की आदत हो गई। उसके बाद क्या हो जाता है, हमें वो टेक्निक मिल जाता है। देन व्हाट वी डू इज वी यूज कम्युनिकेशन एज अ टूल, लाइक हमारे फ्लेक्सिबल, वी मेक इट वेरी, अपने हिसाब से चलाते हैं हम उसको। पहले तो उसके रूल से खेलते हैं, फिर जैसे हमें समझ में आएगा देन फिर वो हम अपने हिसाब से, जैसे कम्युनिकेशन में एक तो हो गया वर्बल, दूसरा हो गया नॉन वर्बल। जैसे आप सही टाइम पे स्माइल कर रहे हो, यू आर लुकिंग इनटू माय आईज, व्हिच इज आई कांटेक्ट है, द वे वी आर सिटिंग, ठीक है, ये सारी चीजें भी कम्युनिकेशन में आती हैं, लेकिन नॉन वर्बल में आती हैं। तो ये सारी, पहले अगर आप देखोगे ना तो आई यूज्ड टू स्टैंड लाइक दिस, मुझे पता भी नहीं होता था कि क्या करना है। स्टेज पे चली गई और मेरा बॉडी लैंग्वेज बहुत स्टिफ होता था, यू नो, मुझे डर लगता था कि कुछ मैं करूं और फिर कुछ अलग दिखे। Now, since you know, being into this industry for a long time, I know what platform skills are, I know what presentation skills are, so I know what hand gesture posture is, like how to sit, how to move my hands, so and how to look, like in the eye contact. So ये with practice होता है। So you know, as a podcaster I would say yes, of course, listening skills, फिर second हो गया you have to research your client, and third, you know, as we're speaking, it's communication skills. Okay, तो ये तो हो गया, मतलब टू गो अ वेरी गुड पॉडकास्ट फॉर, मैं बोलती हूँ ऑडिबल, दिस इज फॉर ऑडिबल, बट नाउ देर इज अ विजिबिलिटी, वी क्रिएट अ वीडियो कंटेंट, तो उसके लिए फिर क्या? Yes. Now there are many audio books that we listen to, many audio podcasts, right? So for that, this is what we're doing. But for video, we will have to put across ourselves, right? जैसे हम अभी मान लीजिए ये पॉडकास्ट 1-1.5 घंटे का है, तो 1-1.5 घंटे हम कैमरा में हैं, राइट। अगर कैमरा में हैं तो फिर लोग हमें देख रहे हैं, तो फिर यू नो, अलोंग विथ अवर थॉट्स एंड नॉलेज एंड जो भी हम शेयर कर रहे हैं उसके साथ वो देख रहे हैं, अच्छा इन्होंने क्या पहना है, कैसे दिख रहे हैं। See, it is not about being beauty, you know, it's not about beautiful, not in that context. अपने आप को इन्होंने तैयार कैसे किया है, how are they dressing,
क्या कलर कॉम्बिनेशन पहना है, यू नो कितने कॉन्फिडेंट से बात कर रहे हैं. सी इट इज नॉट ओनली अबाउट द ड्रेसिंग. मान लीजिए मैंने मतलब जैसे मॉडल की तरह ड्रेस करके बैठी हूँ और आप मेरे को सवाल कर रहे हो कुछ, hey man, and अरे यार क्या पूछ रही है, तो यहाँ वहां देख रही हूँ, अरे यार क्या पूछ लिया. मतलब ड्रेसिंग बाकी सब तो ठीक है, ठाट बाट, मतलब मैं पार्लर जाके आई हूँ फॉर एग्जाम्पल, एंड यू नो आई हैव ड्रेस्ड अप वेरी वेल, बट द टाइम यू स्विच ऑन द कैमरा, आई एम लाइक कैमरा किधर है. वी स्टार्ट बिकमिंग कैमरा कॉन्शियस एंड we can start getting nervous, Right. you know. So what happens is when we talk about being in front of camera, जितना हमारा ड्रेसिंग मैटर करता है, the way we look, the way we have dressed up ourselves, internal that confidence also matters a lot. And again that comes with practice. Okay. तो क्या हमें ऐसे ड्रेस पहनना चाहिए जिसमें हम ज्यादा कंफर्टेबल हैं, या हमें स्टाइल के चक्कर में कुछ भी पहन लेना चाहिए? दिस इज अ वेरी जेन्युइन क्वेश्चन आई एम आस्किंग. मैंने बहुत लोगों को देखा है कि क्योंकि दिस इज इन, सो आई एम वेयरिंग दिस, बट इन फ्रंट ऑफ पीपल आई एम पुलिंग डाउन माई ड्रेस एंड कंफर्टेबल नहीं होते हैं आप. तो व्हाट विल यू से? सी यहाँ पे ना दो एक होता है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ पीपल. वन हु हैव मेंटेन्ड दैट स्ट्रक्चर, फिट हैं, राइट, you know, and some dresses look good on them. Okay, like the way we say they're wearing some shorts or something like that, and it looks good on them. You know, and they know how to sit properly, and you know all these things. So they, but then there are some people who are like, you know, okay, they might not be of that fitness, you know, and then still they would like to wear that dress. That's okay. That's the confidence that they have in, you know, regardless of whatever you know body structure yours is, you are able to carry the dress. You're able to carry the trend. Great. Until and unless, you know, see, problem कहाँ आता है ना, उठने में, बैठने में, ये. So अगर आप कंफर्टेबल नहीं और सिर्फ फैशन के लिए कर रहे हो तो दिख जाता है वो. Right. That is a time when you will see people pulling this. Pulling, yeah. हाँ, like for example, if I was not comfortable with this, then I was like, अरे यार क्या है? Right. So I would start doing that. But then I'm comfortable. I know, okay. Just then I'm comfortable. Right. So till the time you are very comfortable in that costume that you're wearing, then that's great. But if you are not comfortable and you're doing it because your friends are wearing it, या फिर what my people will say if I'm not dressing like this, I always believe whether it is dressing or anything else in matter, we should do only when we are convinced and we are comfortable. Okay. So coming back to the podcasters. So अब मैं पॉडकास्ट करती हूँ वेरियस थिंग्स, स्पिरिचुअलिटी पे भी करती हूँ नाउ, फिर मॉडर्न वुमेन पे भी करती हूँ, आई एम ऑन चाइल्डहुड जर्नी, एवरीथिंग आई एम डूइंग, पूजा पाठ सब कुछ. तो कैसा होना चाहिए पॉडकास्ट, मतलब मेरा ड्रेसिंग? जैसे आई एम गिविंग यू एन अ सब्जेक्ट जिसको आप थोड़ा रेक्टिफाई कर सको, मुझे भी कुछ पॉइंट्स मिल जाए. हाँ. ओके, देखिए, they say in Rome be as Romans. Okay, जैसा देश वैसा भेष. And India gives you fabulous opportunity. I mean, of course, I would love to say that I'm a proud Indian, and I'm very happy. You know, offline also we spoke about how cultures differ. Like every 200 kilometers we go, language, culture, customs, everything change. And here, being in this part of the country, you know, I can dress as many as costumes I want. Right. मान लीजिए दिवाली पे आई कैन ड्रेस अप द वे आई वांट, लाइक यू नो होली पे मैंने ड्रेस अप कर लिया, क्रिसमस में आई कैन ड्रेस अप, you know, we have so many festivals, like you know traditional also, we can be modern also in between. But जैसे पॉडकास्ट इज अ प्रोफेशन, तो उसमें कैसा ड्रेस होना चाहिए? पॉडकास्ट ऐसा ही होना है, ये किसने डिफाइन किया है? ओके, अच्छा, मान लीजिए ना, किसने डिफाइन किया है? आर देयर एनी रूल्स? ओके, राइट. तो मैं अपना फैशन कैरी कर सकती हूँ. Yes, that's what it is. आप simply, I mean, like when we talk about fashion, we take the infamous, I mean, we take the example of say Steve Jobs. Right. IT कंपनी, मतलब एप्पल कंपनी के ओनर थे. उनका ड्रेसिंग आपने देखा होगा ना. He has only one shirt, that एक शर्ट और एक जीन्स पहनते हैं. But he is, you know, he was the CEO of a number one company in the world. But
जो वो करते हैं और जो वो पहनते हैं उसमें कोई डिफरेंस ही नहीं है, मतलब व्हाट यू से सिमिलैरिटी नहीं है, लेकिन ही इज सपोज टू बी वेयरिंग ब्रांड्स एंड ऑल दोस थिंग्स, बट ही यूज्ड टू वेयर वन सिंपल टी-शर्ट and a jeans pant, that's about it. That's the brand he's created about himself. Right. The company brand is different. That is number one in the company, I mean number one in the world, but his personal branding is like I'm a simple person. कोई भी ओकेजन हो, अगर वो भले ही प्रेजेंटेशन हो, क्लाइंट प्रेजेंटेशन हो या फिर प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन हो, कुछ भी हो, मैं ऐसे ही हूँ. Right. Now the point here is, Namrata, who you are and what you want to showcase. If you want to be like, for example, say on a traditional day I'll wear a sari, and on say probably for a Christmas party I will wear shorts. Up to you, right? But there are people even on a traditional day they will wear skirts. On a party they wear skirts. Some people who wear sari throughout. Right. You know, if you've seen so many females, they have a very strong what do you say, signature. Like कहीं पे भी जाएं, like रेखा जी ले लीजिए, कहीं पे भी जाएंगे, शी विल वेयर अ कांजीवरम साड़ी. Right. वॉट एवर ओकेशंस, अवार्ड फंक्शन हो गया या कोई भी फैमिली फंक्शन, कोई भी फंक्शन में जा रही है, यू विल ऑलवेज बी. सो नाउ नम्रता, इट डिपेंड्स ऑन यू. Right. What is that you are convinced with? What kind of style that you want to carry forward? Okay. Like, and nothing is wrong. Like if you want to have a signature style of yourself, भले ही मेरे पॉडकास्टर्स कोई भी बैकग्राउंड से हो, कोई भी ओकेजन हो, मेरा ड्रेसिंग ऐसे ही रहेगा. या I will change as per the podcast, or I'll change as per the occasion. Okay. And both are right. Until and unless you're appropriately dressed, you know. बट मेरा जैसा नेचर है, आई लव टू एक्सपेरिमेंट. हाँ, अगर मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाए तो आई लव वेयरिंग साड़ी. तो मैक्सिमम जगह जहाँ मुझे सिर्फ नम्रता को रिप्रेजेंट करना रहता है, आई वेयर अ साड़ी बिकॉज आई एम वेरी कंफर्टेबल इन साड़ी, एंड मोस्टली यू हैव सीन मी. Exactly. तो मैं साड़ी पहन के जाती हूँ, और अदरवाइज आई लव एक्सपेरिमेंटिंग विद ड्रेसेस. So now it depends. See, either you can create your own signature style. Okay, नम्रता है तो she'll come like this only, or you can जैसा देश वैसा भेस, या फिर जैसे सिचुएशन हो गया वैसे अपन. बट देन वॉट एवर you're wearing, that you'll have to be comfortable and you should enjoy. Right. Yeah. Any correction you will suggest for me? मुफ्त में भी थोड़ा ले लेना चाहिए. Correction, see, I wouldn't call it as correction, Right. but then probably I'll put it as a suggestion. Okay. See, what happens is, even me, you know, we usually tend having with accessories, what happens is we have a very limited choice. Right. Dressing, if you see, we will make colorful choices and a variety of choices with the costumes that we wear. Right. But we are very, very restricted to accessories. Right. So that even I have found out, like for example, say whether it is my bangles or my rings. If you to see throughout my trainings, like for example, say if it's a 10-day training, Right. my costumes will change for sure. 2 days it will be a sari, then it will be a western formals, Right. then it will be a kurta pajama with a dupatta. But if you look at my accessories, same watch, finger rings here, almost, I mean, like probably I'll just have 1 or 2 earring change. So probably my suggestion mostly to most of them, so including you, will be probably we will have to experiment a little with the Bangles and accessories. Right. You know. Yeah, in all most of the podcasts you'll find wearing the same bag. Yeah, I also keep telling that, but then we're so comfortable. What is the? I will add something. Exactly. Yeah, I will add something, but I'm not going to remove this. Same thing. I used to have 2 extra bangles, but then this will be there. Yeah. I was, अगर ये नहीं है ना, तो ऐसा लगता है कि something I have missed out. Exactly. So हाँ, ठीक है. ये आपने We सही. will have to- I will tell you कि आपने एकदम सही मेरे बारे में कैच किया कि हाँ. नहीं, mostly ये ऐसे ही है ना हम लोग, तो इसके लिए हाँ, तो common मेरा point. सेम रहता है. So we can experiment a little with accessories, and मैंने ये देखा है consciously जब मैं करती हूँ ना, तो I really look good. Like you know, only that वो चेंज करने में ना थोड़ा you know हेजिटेशन होता है, बट जैसे मैंने चेंज कर लिया ना, तो आई फील वाओ, अरे यार मैंने ये वाला, मतलब ये चेन निकाल के वो चेन पहन लिया, ये वाला पहन लिया, तो आई फील गुड. So I think little bit we'll have to experiment with the So accessories. same with men, उनको भी थोड़ा एक्सेसरीज लेना पहनना चाहिए. Men or accessories, there are many men now who are actually more than women. Men are experimenting with the dresses. Right. You know, they are with the dress choice, or you know the color choice, या फिर क्योंकि मैं बहुत लोगों को देखती हूँ सालों से एक ही घड़ी पहनते हैं. हाँ, ये तो है. Though they have in their variety 4 or 5 watches, But still they will wear the same watch. शायद वो, तो उनको भी थोड़ा एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए. Actually, at least with the कफलिंग्स watch. ऐड कर सकते हैं, ऐसा कुछ.
सी उनका मैक्सिमम क्या होता है ना, एक तो टाई पहन लिया या ब्लेजर पहन लिया, दे कैन शूज के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं. Probably if they are wearing some bracelets or something like that. See, probably people when who are wearing gold or something like gold or diamonds, they're very comfortable with that. Right. Probably they'll not go into most of the artificial things. But the people who are only wearing artificial things, na, they'll experiment. So probably we should have a mix of all the metals, artificial and depending on the costumes that we are wearing. And yes, with watches, shoes, probably they can experiment. So here I will ask you one question. आज के पॉडकास्ट के लिए मैं ठीक? Yes. Yeah, perfect. Okay, just ऐसे ही, just I was just giving No, you added that brooch, na? That's Yeah. looking really good. Thank you. That's the added thing. Okay. So मैंने ये आपसे इसलिए पूछा कि just I am giving you an example. लोग मुझे बहुत सारे पॉडकास्ट में देख रहे हैं. Every time I am wearing different thing. तो मैंने बस आपको एक सब्जेक्ट दिया that people will understand Correct. कि कैसे अपने में चेंजेस ला सकते हैं. मतलब जो चीज हम रेगुलरली कर रहे हैं, रोज कर रहे हैं, उसमें भी कैसे हम चेंजेस ला सकते हैं. क्योंकि मैंने बहुत सारे पॉडकास्टर देखे हैं ना, they will only wear black. Dresses will change, the t-shirt will change, the shirt will change, the color will be the black color, black or gray maximum. Maybe they are very comfortable with that color. हाँ, या तो वो उनको ऐसा लगता है कि ठीक है यार, ज्यादा वैरायटी ऐड करेंगे तो हमारा फोकस शिफ्ट होगा. मतलब उनको ऐसा लगता है कि इतना सब कुछ मुझे रिसर्च करना है, इतना कुछ सेटिंग सब चेक करना है, Right. तो दे डोंट इन्वेस्ट इन देमसेल्फ और दे डोंट एक्सपेरिमेंट. Right. मतलब उनको लगता है कि यार छोड़ मुझे, लाइक हु इज गोना लुक एट मी, काइंड ऑफ. बट देन जैसे मैं भी बार बार बोल रही थी, मुझे कौन वो तो आपको सबको आपको देखने वाला बात ये है कि कैमरा का एंगल सेम है एंड दोनों इक्वली दिखेंगे. एंड probably the perspective that you look at it, probably I can change it a little. हाँ, maybe in this podcast people are looking at me and seeing okay what she's going to say, but then you should understand they're coming for you. Okay. They're seeing me because of you. Right. Now they would expect, okay, madam last time she had come like this, now what look she'll come. So they are not coming to this podcast for Deepa. Through Namrata they want to see Deepa. So first they're seeing Namrata and then they're looking at Deepa, and Deepa is here for an hour or so, this podcast. Next there will be another guest, but Namrata will be constant. तो आपका ऐसा नहीं हो जाना चाहिए कि आपका भी जैसे 9 to 5 जॉब है, हाँ यार कौन देख रहा है मुझे, वाइज में. It's people focus. No, the audience is coming here for you. Right. Yeah. So and whatever you are comfortable in, whatever you want to experiment, whatever you feel good for that day, I think you should be at your best. I totally agree with you. Thank Thank you. Because वो monotonous हो जाता है कि यार हाँ, मुझे कौन देखने वाला. हाँ, नहीं ठीक है. बात तो सही है ना. नहीं बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेज किया कि हाँ, मुझे भी रोज यही थॉट के साथ आना चाहिए कि नहीं. हाँ, They're coming for me. This is my channel. See, you own it. You are the brand. Like everyone is coming in here. All your audience is coming in here for you. You have created that brand, and you are the ambassador for that. Okay, right. Yes. तो मुझे अपना जो ब्रांड है, बी हैप्पी ऑलवेज विद नम्रता, तो आई हैव टू How? जस्टिफाई. Yes. राइट, कि हैप्पीनेस होना चाहिए. तो हाँ, so I should add vibrant colors and everything. Exactly. Okay, got Experiment the way you want to. It's your channel, your life. Okay. And you create the brand and we'll follow you. Okay. So you be the trendsetter. So thank you. But हाँ, मुझे अब Got it, समझ right. में आ गया, शायद ऑडियंस को भी समझ में आ गया होगा कि उन्हें अपने ब्रांड के हिसाब से भी रहना चाहिए. Exactly. That's what Okay. we're trying to get. जैसे मैंने अपने में हैप्पीनेस ऐड किया हुआ है, तो हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम वाइब्रेंट कलर्स, happy mood, Yeah. smiling faces. Exactly. So okay. Body language, the interest that you're showing, the involvement that you have, Right. and when we look at your podcast, people are looking at you. Right. They're like, wow, this is the interest that she's showing. This is the research she's done. And when you remember, when we talk about other podcasters and all, we're talking about only the podcaster and not the guest. Right. We are more focused on the way he or she is asking questions, right. the way he or she is involved. Right. Right? See how much of knowledge he or she has. Right. So, whatever, we are trying to say, okay, different guests keep coming, we are knowing their opinions and viewpoints. But cut to, outside we're only discussing the podcaster, right? कि podcaster ने इसको कैसे सवाल पूछे, क्या पहना था, कैसे लग रही है, कितना इन्वॉल्वमेंट था, उन्होंने कैसे जवाब दिया, how was her or his body language. So actually when it is a
podcast, the major concentration, actually observation goes to the podcaster, and then that's how you have a repeat audience, Right. because the podcaster was able to engage the audience with the conversation, and plus of course the trendsetter or something Okay. in their own ways. Got it. So हाँ, एक्चुअली मेरा ये क्वेश्चन आपसे पूछने का रीजन जी। यही था ना कि एक मतलब ऑडियंस को समझ में आएगा कि अगर एक रेफरेंस है तो उसको कैसे चेंज किया जा सकता है या उससे रिलेट, तो वो अपने प्रोफेशन में भी वो ऐड कर कोई सकते भी हैं। प्रोफेशन में आप ऐड कर सकते हो, चेंज बर्ताव ला सकते हो। Right. अगर आपको कहीं पे भी लगने लगता है कि हेल्प यार- चाहिए तो दे शुड टेक। या यस, राइट, तो हेल्प इज ऑलवेज अवेलेबल, राइट? सो इट वाज लवली, थैंक यू, एंड आई टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट कि आपने मुझे बोला ये सब। थैंक यू। Yes, exactly. सो थैंक यू दीपा, आपने मुझे इतना अच्छा, मैं आई एम फीलिंग गुड अबाउट माई सेल्फ। थैंक यू। तो नाउ माय क्वेश्चन इज हाउ पीपल विल आइडेंटिफाई कि उन्हें एक इमेज बिल्ड करना है या उन्हें एक इमेज कंसल्टेंट की जरूरत है। when the person is looking in the mirror, उनको कैसे लगना चाहिए कि नाउ दिस इज द टाइम कि उन्हें एक कंसल्टेशन एक ले लेनी चाहिए? हाँ, या कैसे लोग आपको अप्रोच करने चाहिए, टू बी वेरी स्पेसिफिक? ओके, एट व्हाट स्टेज ऑफ लाइफ? राइट, अभी to be very specific, anyone and everyone can contact us, whether you are just a college pass out ओके and you are planning to get into your first job, ओके, या आप 5-6 साल काम कर चुके हो, अभी आपको खुद का कुछ बिजनेस करना है और आपको कुछ चेंजेस चाहिए और या आप एक कंपनी में काम कर रहे हो, 10-12 साल हो गए हैं, आपको लगता है कि हाँ यार मोनोटोनस है, मुझे लगता है कि आई शुड गो इन फॉर अ चेंज। ओके, तो ये जो इमेज कंसल्टेंसी के क्लाइंट्स हैं, ये जरूरी नहीं है कि अगर बिजनेस ओनर्स हैं, टॉप बिजनेस ओनर्स हैं, आज तक मैं ऐसे पहन रहा था, अभी मैं ऐसे पहनूंगा, मतलब बहुत सारे लोगों को ये गलतफहमी है कि इमेज कंसल्टेंसी मींस हाँ ब्रांडेड कपड़े पहनने चाहिए। ओके, बहुत सारे ऐसे लोग मेरे पास स्टूडेंट्स भी आते हैं, बोलते हैं मैडम इसकी तो हमें जरूरत नहीं है, बिकॉज आप तो ब्रांडेड क्लोथ्स ही सजेस्ट करोगे। तो उनको ये समझाना है कि इमेज कंसल्टेंसी का मतलब ये नहीं है कल से आप ब्रांडेड कपड़ों के शॉपिंग करोगे और ब्रांडेड क्लोथ्स पहनोगे। नहीं, अगर आप एक कॉलेज पास आउट हो और आपको कैंपस में नौकरी मिल गई है और आप पहला जॉब ये आपका पहला जॉब है, अब जब आप पहले जॉब में जाते हो तो आपके क्लाइंट्स, मतलब आपके जो ट्रेनिंग, मतलब जो कंपनी में ट्रेनिंग देते हैं, वो तो आपको पर्सनल बेसिक हेल्थ, फिटनेस और ग्रूमिंग के बारे में समझा देंगे। जो बेसिक है, हमारे कंपनी का ये कल्चर है कि मंडे टू फ्राइडे आप फॉर्मल्स पहनो, फॉर्मल्स क्या है वो समझा देंगे। फिर फ्राइडे को सेमी कैजुअल्स होगा, सैटरडे संडे छुट्टी होगी, तो मतलब वो उनके कंपनीज के पॉलिसी समझा देंगे। तो वो आप उसके हिसाब से करो। बट देन इमेज कंसल्टेंसी का मतलब ये है, इट इज नॉट ओनली वेयरिंग फॉर्मल्स और उसमें आप अलग कैसे, बहुत सारे लोगों को हमने देखा है, अब आप ऑफिस में चले जाओ, सब लोग फॉर्मल्स पहनते हैं, बट बहुत कम लोग होंगे जो कॉन्ट्रास्ट पहनते हैं। आप बहुत सारे लोगों को देखो, फॉर्मल शर्ट एंड फॉर्मल पैंट है, फॉर्मल शूज होगा, लेकिन अगर आप वो कलर कॉम्बिनेशन चेक करोगे ना, ऊपर से नीचे आप लोग ये क्या कॉम्बिनेशन पहना है। तो जिस चीज की हम ड्रेसिंग की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं पावर ड्रेसिंग की। क्या ये कलर कॉम्बिनेशन आपको सूट करेगा? क्या ये कलर कॉम्बिनेशन जनरली, मतलब क्या बोलते हैं, व्हाट इज द कॉन्ट्रास्ट, लाइक बहुत सारे लोग, जैसे टाई का भी हो गया, हाँ मैडम मुझे तो एक टाई ही पहनना है। मान लीजिए वो व्हाइट शर्ट पहने हैं और इमेजिन कीजिए कुछ क्रीम कलर का उन्होंने टाई पहन लिया, तो दिखेगा ही नहीं ना, ही विल नॉट लुक गुड, लाइक गुड लुक इन द सेंस इवन दो इट्स अ फॉर्मल। एंड कुछ मान लीजिए पीच कलर का, मतलब व्हाट डू यू से, सम लाइट शेड पैंट पहन लिया, लाइट कलर का शर्ट, लाइट कलर का पैंट और लाइट कलर का टाई, तो जैसे आप इमेजिन करोगे ना, आपको लगेगा यार कुछ तो कमी है। देन वी ऐड कलर्स, Okay. and then we make it contrast. See, here image consulting is not to tell you what generally जो personality development में या grooming में सिखाते हैं कि आपको formals पहनना है,
फॉर्मल्स में क्या कलर कॉम्बिनेशन पहनना है, सो what will be suitable, what will be not suitable, what will look good. एंड मीटिंग्स का फॉर्मल्स अलग होता है, जनरल नॉर्मल वर्किंग डेज का फॉर्मल्स अलग होता है. सो माय पॉइंट हियर इज राइट फ्रॉम द पर्सन हु इज जॉइनिंग द कंपनी फॉर द फर्स्ट टाइम to the person who is running the company. So everyone probably would require, I mean, if they feel that they require an image consultant, two things. One, of course, dressing, wherein we will give them some combinations of colors. Okay. Second, with accessories. Some people, as we just discussed earlier also, so dressings will be good, they'll wear with good color contrast, but then they will not wear a matching accessories. Sometimes they wear no accessories. And then, of course, if it's a female client of us, we'll go in for a little makeup, if they are comfortable. See, makeup doesn't mean that when sometimes we say makeup, they think, oh, I have to go to parlor. No, they have to just learn a little simple makeup that will suit for them. Right? And what is a foundation? What is, basic. ये सब आप लोग सिखाते हो? हम basic सिखाते हैं. See, of course, see here we are not into running a modeling, institution or something. Here, whatever looks good on you. Slight grooming yourself. Slight grooming and slight changes we do so that you look a little better. Like dressing to power dressing. Right. So one is dressing. तो आपके clients तो अभी जैसे मान लीजिए जो लोग reels बना रहे हैं, आजकल कैमरा एवरीवेयर, you find कैमरा एवरीवेयर. आप कॉर्पोरेट में चाहिए, आप जो हम जैसे पॉडकास्टर है वो है, फिर जो घर बैठे हाउसवाइफ्स हैं जो रील्स बना रही हैं, दे आर शूटिंग एवरी टाइम, तो वो भी तो आपके क्लाइंट्स हो सकते हैं. Exactly. मान लीजिए कि किसी का रील्स नहीं चल रहा है, इफ दे डू बिट ऑफ ग्रूमिंग, तो हो सकता है उनका रील्स चलने लगे. बहुत टाइम हमने रील्स में देखा है, कुछ भी जो भी घर के कपड़े हैं उसी में बना देते हैं. राइट. लेकिन जो भी नॉर्मल किसी का चल जाता है, बट देन हमारा हमेशा ऐसे एज इमेज कंसल्टेंट होता है कि यार काश अगर उन्होंने ये नहीं पहना होता, अगर ये पहना होता, तो प्रोबेबली द रीच वुड बी बेटर, एंड लोग भी उनको उस तरीके से देखते. सो प्रोबेबली anyone, that's what I'm saying, anyone who wants to build their brand, like who wants to increase their followers or increase the audience, probably they should just tweak in a little. Not that they'll have to go in for shopping. बहुत सारे मैडम अब तो मुझे शॉपिंग जाने नहीं, शॉपिंग जाने की जरूरत नहीं है. बस अपना वार्डरोब ओपन कीजिए, कुछ मिक्स एंड मैच कीजिए जो कॉन्ट्रास्ट है, कुछ अलग है, नॉट अतरंगी बट कुछ अलग है और कुछ आप पे अच्छा दिखे, तो try experimenting. Yeah. Okay, got it. तो आपके क्लाइंट कोई भी हो सकता है. कोई भी हो सकता है. It's not necessarily only corporate people और ना ही business people. Everybody nowadays, because camera is everywhere. बहुत सारे लोगों का यूनिफॉर्म भी होता है. अब ये पूछते हैं मैडम हमारा तो यूनिफॉर्म है, हम तो कलर चेंजेस नहीं कर सकते. लेकिन आप फिटनेस का तो ध्यान रख सकते हैं, हेल्थ का ध्यान रख सकते हैं, आपके ग्रूमिंग का ध्यान रख सकते हैं. जैसे मेल हो गए शेव करना है, या फिर लेडीज हो गए आईब्रोज करना है, हेयर पिन अप करना है. सी ड्रेसिंग डजंट ओनली मीन कॉस्मेटिक्स, मेकअप, क्लोथ्स अला. इट इज ऑल्सो कितने फिट हो आप, लाइक आर यू इनटू रेगुलर, आपका फिटनेस रेजिम है, मतलब खाना बराबर से खा रहे हो, आपके सिस्टम को आपने सही रखा है. स्लीप स्लीप इज सो अंडररेटेड. ये हर प्रोफेशन के लिए कोई भी बंदा जो इमेज कंसल्टेंट है, द फर्स्ट थिंग दे आस्क इज आर यू स्लीपिंग वेल, बिकॉज यहाँ पे दिख जाते हैं तो फिर मेकअप से कवर करना होता है. सो द थिंग हियर इज फॉर अस इट्स द ओवरऑल हेल्थ, फिटनेस and the way you look from outside, and of course the confidence that you have from within. So everything makes an image. और actually ये बहुत बोलना चाहिए कि नहीं पता नहीं, बहुत लोगों को लगता है कि आप मेकअप करते हो ना इसीलिए अच्छे दिखते हो, बट उनको ये नहीं पता है कि जो लोग रोज मेकअप करते हैं ना, वो सबसे ज्यादा अपने स्किन का ख्याल रखते हैं. Exactly. क्योंकि मेकअप भी उसी स्किन पे जाता है जो स्किन प्रॉपरली मॉइस्चराइज्ड है और प्रॉपरली उसका टेक केयर किया हुआ है. क्योंकि अगर आप कोई भी स्किन पे मेकअप कर दो, मेकअप विल नॉट गो वेल. करेक्ट. तो एंड बहुत बेसिक चीज है कि आपको क्लीनिंग डेली करनी है, आपकी स्किन को हाइड्रेटेड रखना है, पानी पीना, मतलब ये बहुत बेसिक चीज है, लेकिन वो वही आप बहुत सही बोल रहे हो. जैसे हम इमेज कंसल्टिंग में ग्रूमिंग की बोलते हैं ना, हाँ मैडम आप तो अभी बस मेकअप बोलोगे. सो वी ऑलवेज से देयर इज इंटरनल एंड एक्सटर्नल क्लेंजिंग. सी इंटरनल क्लेंजिंग जैसे आपने बोला पानी पीना है, सोना है, प्रॉपर फूड, कुछ भी जंक खा लिया एंड यू कांट हैव दैट ग्लो ऑन द फेस. सो व्हाट यू ईट, how much you sleep,
एक्सरसाइज, वाटर, ये सब एक है, और दूसरी चीज है स्किन केयर एंड हेयर केयर। और जैसे हम स्किन केयर हेयर केयर बोलते हैं, मैडम बाकी सब कर लेंगे, मेकअप भी कर लेंगे, अच्छी खासी ड्रेसेस भी पहन लेंगे, आयरन कर लेंगे, सब कर लेंगे, मैडम स्किन केयर हेयर केयर नहीं होता है, टाइम नहीं मिलता है। अब बात रही स्किन केयर हेयर केयर की, लोग शायद ये बोल रहे हैं कि वो रोज नहाते हैं, 1-2 दिन में या 3 दिन में एक बार हेयर, तो यही तो हेयर केयर और स्किन केयर है। तो जब हम स्किन केयर हेयर केयर बोलते हैं ना, तो उनको लगता है कि अलग सा टाइम निकालना होगा, शायद एक हफ्ते में हमें 2-3 घंटा अलग से निकालना होगा, और फिर हाँ पार्लर जाना होगा, उसके लिए हमारे पास उतना टाइम नहीं है। इट्स एज सिंपल एज वॉशिंग योर फेस विथ अ फेस वॉश, वॉशिंग योर हेयर विथ अ शैम्पू एंड अ कंडीशनर। इतना भी बेसिक कर लेंगे ना, तो इट मीन्स योर मेंटेनिंग स्किन, एंड द लीस्ट यू कैन डू इज हैव अ मॉइस्चराइजर एंड क्रीम, दैट्स अबाउट इट। सो हम जो बोलते हैं ना स्किन केयर हेयर केयर रूटीन रिजीम, अब ये क्या हो जाए ना, ट्रेंड हो गया ना, मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन, रात को सोते टाइम रूटीन, बीच में खाते टाइम रूटीन, तो लोगों को लगता है कि ये बहुत ज्यादा है, बट एक्चुअली इट इज वेरी सिंपल। सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं, फेस वॉश करते हैं, फिर नहाते हैं, हेयर केयर, दैट्स अबाउट इट। इसमें हम हफ्ते में या 2 हफ्ते में एक बार क्या कर सकते हैं, कुछ पैक लगा सकते हैं, या फिर कुछ जो फेस पैक हो गया, हेयर पैक हो गया, ये रोज लगाने वाली बात नहीं है। मतलब नाखून, जैसे वी टॉक अबाउट द नेल्स, वी टॉक अबाउट आवर external skills. So what we do is take bath daily, and then hair care 2 or 3, मतलब hair wash 2 or 3 times a week, depends on what region you are in. And फिर simple, ensure daily the nails are looking beautiful. That one thing we cannot compromise. रोज along with brushing and bathing, जैसे आप नहा रहे हो ना, एक बारी देख लो नेल पॉलिश है, निकला हुआ नहीं है, या फिर कट करना है, थोड़ा ये देखना, बिकॉज यू नो द वे वी टॉक, सी आवर प्रोफेशन रिक्वायर्स पीपल टू डू हैंडशेक्स, स्पीक लाइक दिस, सो पीपल see automatically, it's not that I'm looking at it, but automatically you'll see, oh okay, the nails are proper. And see, parlor probably you can go monthly once, जो भी आपका schedule है, जो भी depending on the schedule that you can go. But जब हम overall image की बात करते हैं, internal health, external health, skin care, hair care, and then you know the clothing you wear, socks especially for men, that's again important. You'll have to always wear a washed sock. I always suggest people to have a 10 pairs, you know, at least 5-6 तो साल हफ्ते में चला जाएगा, 2-3 जो कहीं बाहर जा रहे हो वीकेंड, तो एटलीस्ट हैव 10 pairs of socks which is clean. So दिन में एक पैंट, see these are all basic things that doesn't affect your skin. Basic hygiene, wear a washed clothes, okay, wear washed socks, polish your shoes, hair care, nail care, मतलब बेसिक जो भी इतना भी कर लेंगे ना, तो जो कॉन्फिडेंस दैट वी गेट व्हेन वी लुक, व्हेन वी आर क्लीन, वाओ, वो अंदर से एक फीलिंग आती है, दूसरों को बोलने की जरूरत नहीं है, हमें खुद पता होता है। जैसे बैड हेयर डे, दिस इज वेरी कॉमन अमंग लेडीज, यू नो वी हैड अ बैड हेयर डे, एंड द डे वी हैव अ हेयर शावर, वी नो दैट वाओ, यू नो यू फील यू आर ऑन टॉप ऑफ द अर्थ। सो दीस आर वेरी सिंपल थिंग्स, एंड ये कोई व्हाट डू यू से रॉकेट साइंस नहीं है। आंट वी टॉकिंग अबाउट जो हमारी मम्मी बचपन में बोलती थी कि रोज नहाओ, क्रीम लगाओ फेस पे, हेयर ऑयल करो, हेयर वॉश करो, सेम है ना, संडे के संडे नेल्स क्लिप, यही तो करते थे, चॉप करो, मतलब यही तो स्कूल में भी यही तो सिखाते थे, स्कूल में भी यही, तो आते ही चेक करते थे एग्जैक्टली। तो हम वो बेसिक चीज भूल जाते हैं ना। हमें लगता है कि जैसे हम काम कर रहे हैं ना, ये वर्क लाइफ के बैलेंस के चक्कर में, अरे मुझे घर काम भी करना है, ऑफिस भी करना है, ट्रैवल भी एक बहुत बड़ी चीज हो गई कि इतना घंटे हमें ट्रैवल करके ऑफिस जाना है। तो इसमें हमें लगता है कि जो हम रोज करते थे 20-22 साल जो हमने किए हैं, वो हमें लगता है कि अभी वो लग्जरी हो गया है, अरे यार इसके लिए मेरे पास टाइम नहीं है। ये बात टाइम की नहीं है, ये बात बीइंग अवेयर है। यू हैव टू जस्ट बी कॉन्शियस, right? Every day you get up, you do that, but we don't accept it, we do it, right? And sometimes when as a image consultant we tell you यार 1-2 चीज ऐड कर लेना, नहीं मैडम, you know we don't have time or something like that, but then no, we do have time. और ये सब के साथ मुझे जो लगता है, रात में एक फेस वॉश करके सोना बहुत जरूरी, एंड यू गेट अ गुड स्लीप आल्सो। जब आप फेस वॉश कर लेते हो और यू अप्लाई अ मॉइस्चराइजर और समथिंग, यू आर रिलैक्स्ड एंड यू स्लीप वेल। बस वो सोने के लिए अच्छा कर लो। तो हम ऐसे बोलते हैं ना, सुबह ब्रश करो, शाम को ब्रश करो, फिर मैडम एक ही टाइम नहीं होता है, नो मतलब, एंड आई विल टेल यू व्हाई most of these things used to happen before and now it's not happening is again this mobile. क्या होता है ना, रात को हम, आप सोचिए, हम सोने से पहले, that's why we have a night routine ना। बहुत सारे लोग जब ये नाइट रूटीन दिखाते हैं ना, तो लोग अरे यार ये लोग अलग से करते होंगे, हमसे तो नहीं होगा। मतलब हम काम से जाके आते हैं, ट्रैवल करते हैं,
फिर घर आते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल, वेदर इट इज अ मैन और अ वुमेन, दे हैव देयर ओन शेड्यूल। इसमें क्या होता है ना, रात को टीवी देखते देखते सो गए, मोबाइल देखते देखते सो गए, तो रियलाइज नहीं किया कि नींद कब लग गई। अगर हम थोड़ा कॉन्शियस है, सी दैट्स द सोल्यूशन, इफ यू आर अ लिटिल कॉन्शियस, ओके यू सी टीवी मोबाइल, नो आई एम नो वन टू से ओके डोंट डू दिस डोंट डू दैट, बट एज ए इमेज कंसल्टेंट आई वुड से just be conscious 10 to 15 minutes before your sleep. Right. अभी मान लीजिए 10 बजे 10:30 बजे आप सो रहे हो, just by 10-15 you know that कि 10-15 मिनट में मैं सोने वाला हूँ या सोने वाली हूँ। सब कुछ साइड में रखे, जैसे आप बोल रहे हो ना, just go have brush your teeth and face wash, that's about it, clean your system, come back, that's it. आप जैसे कॉन्शियस हो गए ना कि मैं अभी सोने वाला हूँ या सोने वाली हूँ, जिस 10 मिनट पहले आप वॉशरूम चले गए, रिफ्रेश हो गए, आते टाइम बस आप एक फेस वॉश कर रहे हो या ब्रश कर रहे हो, और ये वो जो 2-3 मिनट का कॉन्शियस एफर्ट होता है ना, वो मिस हो रहा है। जस्ट बिकॉज वी आर नॉट कॉन्शियस फॉर दैट 2 or 3 minutes इन द मॉर्निंग और इन द इवनिंग, वी फील वी आर वेरी बिजी। हमारे पास तो टाइम नहीं है, बाकियों के पास है, मेरे पास नहीं है, लेकिन हमारे पास भी उतना ही टाइम है, शायद उससे ज्यादा भी है, बट हम वो कॉन्शियसली सोच नहीं रहे हैं। और फिर दूसरे को एडमायर करते हैं, यार वो कितना अच्छा, कितना अच्छा है, उसका स्किन कितना ग्लोइंग है, क्या लगाया आपने, क्या कर रही हैं आप, एंड जैसे वो बता भी देंगे, कोई भी आप कोलीग से पूछो ना, मैं ये कर रही हूँ, यार मेरे से तो नहीं होगा, मेरे पास तो टाइम नहीं है, राइट, या बट एक बार कोशिश कीजिए ना, दैट्स अबाउट इट, जस्ट टेक 1 week's टाइम एंड से ओके नेक्स्ट वीक व्हाट आई विल डू इज मॉर्निंग 3 to 4 minutes ऑफ लिटिल कॉन्शियस एफर्ट, इवनिंग लाइक बाय स्लीप ना 2 to 3 minutes ऑफ, ये आदत हो जाएगा ना, फिर ये भी जैसे आपका ब्रशिंग करना, नहाना, उसके साथ ये भी हो जाएगा, स्किन केयर, हेयर केयर, नेल केयर, जो भी है बेसिक चीजें, दैट विल बी टेकन केयर। ग्रेट, मतलब थैंक यू, ये तो बहुत मतलब बहुत बेसिक था, बट आई नो वी आर मिसिंग आउट, बहुत लोग मिस आउट कर रहे हैं, राइट, और यही बस ये थोड़ा सा चीज आप में डिफरेंस ले आता है, कॉन्शियस एफर्ट, कोई भी चीज हो, भले ही वो हेल्थ केयर भी इसी में आ जाता है, एक आधे घंटे का वॉकिंग हो गया, या फिर थोड़ा डाइट कॉन्शियस खा लिया, कोई भी चीज है ना, कॉन्शियसली ध्यान से अगर उस चीज में हम एफर्ट डालते हैं ना, तो डेफिनेटली देयर विल बी अ डिफरेंस, एंड डिफरेंस फॉर गुड, राइट। थैंक यू सो मच दीपा, आप नहीं जानते आप कितने लोगों को हेल्प किए होंगे, एंड ये बहुत बेसिक था, बट यस, in our busy schedule, reels, we are forgetting it. Thank you for reminding us, and thank you for coming again.